अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे कोरोना की। जी हाँ, हमने देखा किस तरह से दिल्ली के अंदर दोबारा से कोरोना की एक उछाल आ गई है। पिछले 15 दिनों में मतलब 9 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक का दिल्ली के अंदर 1 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए, नए केसेस पाए गए। और पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में हर 5 कोविड मौत में से, मतलब 5 लोगों की अगर कोविड से डेथ होती है तो उसमें से एक जो है दिल्ली का है। मतलब ऑलमोस्ट 20% जो भी डेथ रेशियो है उसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली से है। तो इसके बाद में ये देखने के बाद में सारे देश में एक बार और फिर से हलचल मच गई और देश के कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। गुजरात के कई बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और 22 नवंबर को भी महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब ने भी ये ऐलान किया है कि हम आने वाले 8-10 दिनों के लिए स्थिति को देखेंगे और फिर लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे हमारे भाइयों से, हमारे व्यूवर्स से जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या आप लोग दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? खास करके जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनसे मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या आप लोग दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार है? क्या आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए? क्योंकि पिछले 8 महीनों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वही लोग हुए जो रोज़ कमाने खाने वाले थे। इसमें कई लोग आते हैं, इसमें फिर चाहे ऑटो चलाने वाले हो गए, रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हो गए, और भी बहुत सारे कई लोग हैं जिनकी रोज़ की जो दुकानें चल रही है तो रोज़ उससे इनकम आ रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रोज़ कमाने खाने वाले हैं। और एक बार जब लॉकडाउन लग जाएगा, सरकार की शर्तें लागू हो जाएगी, तो उसके बाद में सारी चीज़ें ठप हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी देखा है कि लोगों ने कोरोना को एकदम ही ईजी लेना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी सीरियस नहीं है, चाहे फिर वो बाज़ार में हो, सड़कों पर हो, या मस्जिदों में, मंदिरों में। हमने देखा है कि लोग बिना मास्क के हर जगह पे जो जा रहे हैं, कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे डिप्टी सीएम ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि दिवाली में उन्होंने देखा कि काफ़ी गर्दी लग गई थी और उसके बाद में एक कोविड की लहर शुरू हो गई। और उनका यही कहना है कि आगे भी अगर इसी तरह के केसेस बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में भी हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना के बारे में मैं और आप क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता। सरकार और प्रशासन क्या सोचता है ये मायने रखता है। क्योंकि सारा देश, कई लोग जो थे वो यही बोल रहे थे कि कोरोना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है, मास्क से कुछ नहीं होता है, सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 6 महीना लॉकडाउन लगाया। उसके बाद में भी लोग जो है बेरोजगार हुए, उसके बाद में भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यहाँ पे आज भी मैं आपसे कहूँगा कि सरकार ने अगर फैसला ले लिया है तो वो आगे लॉकडाउन लगवाएगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें खुद कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि जिससे सरकार को लगे कि अब पब्लिक खुद समझदार हो गई, खुद कंट्रोल कर रही है, तो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यही करना है कि किसी भी दुकान में, होटल में, मस्जिद में, मंदिर में, ऑटो में, टैक्सी में जो भी आने वाले लोग हैं, अगर बिना मास्क के है तो उनको एंट्री ना दें। और अगर हमारे अंदर थोड़ा भी सोशल वर्किंग, समाज कार्य का जज्बा है, तो अपने पास दुकानों में, होटलों में, मस्जिद में एक्स्ट्रा मास्क रखें, ताकि जो भी कोई बिना मास्क का आए तो उसको एक मास्क दे दे। जिससे क्या होगा कि नियम का पालन भी होगा और कोई एम्बैरेस भी फील नहीं करेगा। और साथ ही साथ फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें कि हम कहीं पे भी भीड़ का हिस्सा ना बने, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। ये बातें तो तकरीबन साल भर से हम सुनते ही आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आज दोबारा ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। तो लॉकडाउन ना हो उससे बचने के लिए हमें दोबारा जो है इन चीज़ों का पालन करना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा काम करने से हो सकता है कि सरकार को लगे कि अब लोग खुद सतर्क हो गए, खुद जो है नियमों का पालन कर रहे, तो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी बात आपसे कहनी ही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर सतर्क हो जाए, इस वीडियो को देखकर वो लोग भी कोविड नियमों का पालन करने लगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।